गाइस, क्या आज की फिल्म सच में ओरिजिनल थी या फिर इसकी कहानी पहले ही हॉलीवुड में बन चुकी थी? एक ऐसी लव स्टोरी जिसमें प्यार है, दर्द है, सैक्रिफाइस है और सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हॉलीवुड मूवी का मिक्स है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करोगे? और गाइस, वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि इस मूवी का कौन सा गाना भी कॉपी किया गया है। आज की वीडियो में हम आज की मूवी के वो सीक्रेट और कुछ फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने यूट्यूब की किसी वीडियो में नहीं सुने होंगे। आज की एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 17 अगस्त 1990 को। ये मूवी एक्टर राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की पहली डेब्यू फिल्म थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने और इसे प्रोड्यूस किया था इनके छोटे भाई मुकेश भट्ट और टी सीरीज के ओनर गुलशन कुमार ने। और इस मूवी को म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। और इसमें लगभग 58 मिनट की लेंथ के टोटल 12 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। और कहते हैं कि इन 12 गानों में से सिर्फ 9 गाने ही यूज हुए थे मूवी में। और गाइस, इस मूवी का म्यूजिक एवरग्रीन था और इस मूवी के सभी गानों को लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। गाइस, मूवी आशिकी के सॉन्ग इतने ज्यादा हिट हुए थे कि इसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन ला दिया। और गाइस, इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम की रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस मूवी के म्यूजिक एल्बम की लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा म्यूजिक कैसेट सेल हुई थी, जो गाइस इससे पहले बॉलीवुड की हिस्ट्री में इतनी ज्यादा म्यूजिक सेल नहीं हुआ था। और ये उस टाइम तक बॉलीवुड हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन चुका था। गाइस, इस वीडियो में नो बकवास, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीजें थी इस फिल्म के बारे में आपको वही बताएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में और इसके कुछ सीक्रेट भी जान लेंगे। और 5 नंबर वाले फैक्ट को मिस मत करना, बड़ा मजा आएगा। फैक्ट नंबर 1, कहते हैं कि राहुल रॉय की मां इंदिरा रॉय कुछ फेमस न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखा करती थी। इसी के साथ साथ वो यूनिसेफ के लिए एज ए चैरिटी वर्कर काम करती थी। तो मूवी के डायरेक्टर महेश भट्ट उनके आर्टिकल और उनके इस काम से काफी प्रभावित थे। और कहते हैं कि एक दिन महेश भट्ट उनको इस बात की बधाई देने के लिए उनके घर जा पहुंचे। और उस समय राहुल रॉय अपने कॉलेज के टाइम में मॉडलिंग के लिए ट्राई करते थे। तो महेश भट्ट ने राहुल रॉय के घर पर राहुल की एक फोटो देखी और उस फोटो को देखकर वो बड़े इंप्रेस हुए। तब महेश भट्ट ने इंदिरा रॉय को बोला कि इसे फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से महेश भट्ट ने राहुल रॉय को आज की फिल्म में लीड रोल दिया। तब राहुल रॉय तुरंत ही इस मूवी में काम करने के लिए रेडी हो गए। फैक्ट नंबर 2, कहते हैं कि आज की मूवी में महेश भट्ट ने एक टाइम पर अपनी बेटी पूजा भट्ट को भी कास्ट करने का मन बनाया था। साल 1989 में पूजा भट्ट ने अपने फादर महेश भट्ट के साथ एक टीवी सीरियल डैडी में काम किया था। उस समय पूजा की एज लगभग 17 साल थी। कहते हैं कि उस एज में पूजा भट्ट फिल्मों में डेब्यू करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि इस मूवी के लिए महेश भट्ट ने एक साउथ की एक्ट्रेस रोशनी जी को कास्ट करने का मन बनाया था, जो कि बाद में साल 1991 में आई तमिल की एक सुपरहिट मूवी गुना में हमें दिखाई दी थी। और कहते हैं कि उनकी ये फर्स्ट और लास्ट मूवी थी। गाइस, बॉलीवुड में ऐसे भी बहुत बंदे रहे हैं जिनकी एक मूवी की और करियर खत्म ही हो गया। अगर आप चाहो कमेंट करो तो हम इस पे भी वीडियो बना सकते हैं। कहते हैं कि बाद में जब महेश भट्ट अनु अग्रवाल से मिले तो उन्होंने अनु अग्रवाल को ही इस मूवी के लिए फाइनल करने का पूरा मन बना लिया। कहते हैं कि उस समय अनु अग्रवाल मॉडलिंग और वेट लिफ्टिंग किया करती थी और दूरदर्शन पर साल 1988 में आए एक टीवी सीरियल इसी बहाने के एक एपिसोड में नजर आई थी और ऐसे अनु अग्रवाल का इस मूवी में सिलेक्शन हुआ था। फैक्ट नंबर 3, गाइस, इस मूवी के डायरेक्टर महेश भट्ट को राहुल रॉय का लुक तो इस मूवी के लिए एकदम फिट आ गया था। लेकिन महेश भट्ट को एक बात खटक रही थी कि इस मूवी के लिए राहुल रॉय की आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो महेश भट्ट ने बाद में फिल्म आशिकी में राहुल रॉय की आवाज को किसी और एक्टर से डब कराने का पक्का मन बना लिया। तो इसके लिए महेश भट्ट ने सचिन को साइन किया और ये हमें नदिया पार मूवी में नजर आए थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, महेश भट्ट ने अपना मूड चेंज कर दिया। तो उन्होंने सचिन को रिप्लेस करके उनकी जगह पर आदित्य पंचोली को साइन किया था। फिर दोस्तों, जो आपने आशिकी मूवी में आवाज सुनी, पूरी मूवी में आदित्य पंचोली जी की ही आवाज थी। और मूवी आशिकी के लिए जो डबिंग की थी आदित्य पंचोली जी ने, वो महेश भट्ट जी को बहुत पसंद आई। तब महेश भट्ट की साल 1991 में आई मूवी साथ ही में आदित्य पंचोली को एज ए लीड एक्टर ले लिया था। फैक्ट नंबर 4, जब दोस्तों आज की मूवी का पोस्टर रिलीज होना था तब उस समय पोस्टर को देखकर महेश भट्ट को ये लगा कि इस मूवी के एक्टर और एक्ट्रेस
कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब कि एक्टर वाली और एक्ट्रेस वाली लुक आ ही नहीं रही थी उनकी। तब दोस्तों मूवी के पोस्टर के लिए महेश भट्ट के दिमाग में एक बड़ा कमाल का आइडिया आया। तब दोस्तों उन्होंने इस मूवी के पोस्टर के लिए एक्टर और एक्ट्रेस के फेस को कवर करने का डिसाइड किया। गाइज मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की कि 1990 की कोई हॉलीवुड की पहली मूवी में ऐसे किसी पोस्टर का जिक्र हो, लेकिन ये ओरिजिनल आइडिया था। कमाल कर दिया। और दोस्तों महेश भट्ट जी का ये आइडिया लोगों के द्वारा बड़ा पसंद किया गया और कहते हैं कि आगे चलकर यही पोस्टर इस पूरी मूवी के लिए हाईलाइट बन गया। फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आप जानते हैं कि आशिकी जैसी लव स्टोरी हॉलीवुड में पहले ही बन चुकी थी, जहां प्यार, स्ट्रगल और सैक्रिफाइस की कहानी कई फिल्मों में दिखाई गई, लेकिन अलग अलग अंदाज में। क्या आप जानते हो कि जिस तरह की इमोशनल लव स्टोरी हम आशिकी में देखते हैं, वो कंसेप्ट हॉलीवुड में इससे पहले ही एक्सप्लोर किया जा चुका था। जी हाँ, आशिकी की कहानी भले ही इंडियन ऑडियंस के लिए फ्रेश लगी हो, लेकिन इसके कई एलिमेंट्स पहले से ही अलग अलग हॉलीवुड फिल्मों में मौजूद थे। जैसे एक गरीब लड़का और लड़की का सच्चा प्यार, जो हमें लव स्टोरी में देखने को मिलता है, जहां सोसाइटी और फैमिली उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। फिर आता है म्यूजिक और फेम का एंगल, बिल्कुल आशिकी की तरह, जहां एक सिंगर अपने प्यार और करियर के बीच फंस जाता है। ये कहानी पहले ही अ स्टार इज बॉर्न में दिखाई जा चुकी है, जो कि 1976 में आई थी, जहां फेम धीरे धीरे रिलेशनशिप को तोड़ देता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब प्यार सैक्रिफाइस में बदल जाता है। आशिकी मूवी में राहुल अपने प्यार के लिए खुद को पीछे कर लेता है और यही सेम इमोशन हमें द वे वी वर में भी हमें देखने को मिलता है, जो कि साल 1973 में आई थी, जहां दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन साथ नहीं रह पाते। और अगर बात करें इंटेंस लव की, तो आशिकी मूवी का इमोशनल अटैचमेंट हमें एंडलेस लव की याद दिलाता है, जो कि 1981 में आई थी, जहां प्यार इतना गहरा हो जाता है कि वो ऑब्सेशन बन जाता है। यही नहीं, स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर जो आशिकी मूवी की जान है, वो सेम वाइब हमें फ्लैश डांस मूवी में देखने को मिलती है, जो कि 1983 में आई थी, जहां एक लड़की अपने सपनों के लिए हर मुश्किल से लड़ती है। और जब म्यूजिक ही कहानी बन जाए, इमोशंस को सॉन्ग के जरिए दिखाया जाए, तो वो एहसास हमें पर्पल रेन में भी देखने को मिलता है, जो कि 1984 में आई थी, जहां एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ और म्यूजिक आपस में जुड़ जाते हैं। तो सच ये है कि आशिकी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि कई पुरानी कहानियों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन थी, जिसे कि हमारी प्यारी इंडियन ऑडियंस के लिए नए अंदाज में पेश किया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंस्पिरेशन थी या फिर कोइंसिडेंस? ये फैसला आप खुद कीजिए। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, कहते हैं कि मूवी आशिकी के बाद राहुल रॉय का जो हेयर कट था वो लोगों के बीच बड़ा फेमस हुआ। तब दोस्तों बहुत से युवाओं ने राहुल रॉय जैसी लुक रख ली थी। उस समय कहते हैं कि इस मूवी ने तो पैसा कमाया ही कमाया, लेकिन बार्बर्स ने भी भर भर के पैसा कमाया था। और दोस्तों राहुल रॉय की आशिकी मूवी के बाद वो तो भाई सुपरस्टार ही बन गए थे। और कहते हैं कि इस मूवी के बाद उनके पास 18 मूवीज के ऑफर आए थे। कितनी खुशी की बात है ना। बट राहुल रॉय ने इन मूवीज में, आधी मूवीज में काम करने से मना ही कर दिया था। पर कहते हैं कि राहुल रॉय उस समय ना इतना काम करना ही नहीं चाहते थे। भाई मैं बात बताऊं, भगवान एक बार मौका देता है आपको, कोई भी चीज आपको ग्रैब करवाता जरूर है, पकड़ना उसको आपको ही होता है, वो भी भगवान करे क्या। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप में से बहुत से लोगों को ना हो, मे भी बहुत से लोगों को हो भी। क्या दोस्तों आपको टी सीरीज कंपनी का ओरिजिनल नेम पता है? तो गाइस टी सीरीज का ओरिजिनल नेम सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। गाइस अगर आपने आज की मूवी देखी है, उसमें ना एक सीन आता है। उस सीन में बसीर खान नाम का एक आदमी राहुल रॉय को अपनी कंपनी सुपर कैसेट्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में गाना गाने के लिए कहता है, और वो बंदा राहुल रॉय से ये बोलता है कि हम छिपे हुए हिडन टैलेंट को ही आगे लाते हैं। तो गाइस कमेंट कीजिएगा, क्या आप इस बारे में जानते थे? और दोस्तों इस मूवी के एक सीन में हमें इस मूवी के सिंगर कुमार सानू भी नजर आए थे। मूवी में जब राहुल रॉय और अनु अग्रवाल जंगल में जाने जिगर जाने मन गाना गाते हैं, तब दोस्तों एक लड़कों का ग्रुप आकर उन्हें छेड़ने लग जाता है, और उन्हीं लड़कों में हमें कुमार सानू नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8 गाइस, मूवी आशिकी के म्यूजिक एल्बम का एक गाना दिल का आलम को पहले फिल्म में नहीं लिया गया था। इस गाने को दोस्तों नितिन मुकेश ने गाया था, और कहते हैं कि इसका एक वीडियो शूट भी हुआ था, लेकिन इस गाने को ओरिजिनल मूवी में यूज नहीं किया गया। लेकिन इस सॉन्ग का ओल्ड वीडियो आप यूट्यूब पर आज भी देख सकते हो। और कहते हैं कि साल 2001 में दिल का आलम गाने का एक वीडियो भी जारी किया गया था, जिसको रोहित कुमार और आमना शरीफ पर फिल्माया गया था, और इस सॉन्ग को कुमार सानू जी ने गाया था। फैक्ट नंबर 9 गाइस, इस मूवी का बड़ा ही पॉपुलर गाना
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना आपने पक्का सुना होगा। हम आपको बता दें कि इस गाने का म्यूजिक कॉपी किया गया था जॉय सिम्स के एक गाने कम इनटू माय लाइफ से, और बाद में 2015 में इसका एक कवर सॉन्ग भी रिलीज किया गया था जो कि हनी सिंह ने गाया था। आपने मूवी का तू मेरी जिंदगी गाना भी पक्का सुना होगा। कहते हैं कि इस गाने को भी एक पाकिस्तानी गाने से कॉपी किया गया था और इस गाने को गाया था तसव्वुर खानुम ने। इसके अलावा मूवी का एक और गाना जाने जिगर जाने मन, और साल 1990 में ही आई एक मूवी आंधियां का एक गाना दुनिया में तेरे सिवा। कहते हैं कि इन दोनों ही गानों का म्यूजिक साल 1984 में आई एक पाकिस्तानी मूवी दूरिया मूवी के एक गाने बस एक तेरे सिवा के म्यूजिक से लिया गया था। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, जब आज की मूवी रिलीज हुई उसके बाद अनु अग्रवाल रातों रात सुपरस्टार बन चुकी थी और इस मूवी के बाद उनके पास बड़ी ही मूवीज के ऑफर आए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अनु अग्रवाल इस इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठ रही थी। हालांकि उस समय उन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया लेकिन वो फिल्में कुछ ज्यादा चल नहीं पाई। उनके कुछ मूवीज थी जैसे खलनायिका और किंग अंकल, और इसके बाद साल 1994 में आई उनकी एक शॉर्ट मूवी द क्लाउड डोर के लिए उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते हैं कि दोस्तों उन्होंने उसमें कुछ न्यूड पोज भी शूट करवाए थे और कहते हैं कि अनु अग्रवाल के इस न्यूड पोज के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी और इस चीज के बाद उनके पास मूवी के बहुत कम ऑफर्स आने लगे। और कहते हैं कि बाद में 1999 में अनु अग्रवाल जी का एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया था और इस एक्सीडेंट की वजह से वो 29 दिनों तक कोमा में चली गई थी। और इत्तेफाक की बात देखिए, इस एक्सीडेंट में उनकी 29 हड्डियां टूटी और उनका एक हाथ और बॉडी का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो गया था। और काफी समय बाद इस एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद उन्होंने कभी भी बॉलीवुड में काम नहीं किया और उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया और उन्होंने अपना पूरा फोकस अध्यात्म और योगा की तरफ कर लिया था। और बाद में चलकर 2015 में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ पर एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अनुसल, और 2015 में ही उन्होंने इसे रिलीज किया था। तो चलो अब जाते जाते बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो गाइस इस मूवी का बजट रखा गया था लगभग 1 करोड़ रुपए और इस मूवी ने जो इंडिया में कलेक्शन किया था वो था 3 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इस मूवी का कलेक्शन था लगभग 5 करोड़ रुपए और ये उस वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। अगर आपको ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और मूवी सीक्रेट जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब और बताओ आपका फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सा है।